सेशन है प्रोडक्ट एनालिसिस का सेकंड पार्ट है। इसको हम कहते हैं सेल्स वेलोसिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो इसको P&L भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस प्रोसेस को हम P&L भी कह सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन भी कह सकते हैं। तो प्रॉफिट कैलकुलेट किस तरह करते हैं हम किसी प्रोडक्ट का। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले आपको उस प्रोडक्ट की जो है ना सप्लायर प्राइस का पता होना चाहिए। अब ये तो आपको पता नजर आ रही है कि ये प्रोडक्ट $24 की बिक रही है। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये भी पता है कि मुझे मिलेगी कितनी, फिर आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे कि मुझे इतने की मिल रही है, इतने की सेल हो रही है और इसमें मेरा मार्जिन कितना बन रहा है। ठीक है, तो इससे पहले आपको सप्लायर की प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, लेट्स सपोज आपने सप्लायर की प्राइस फाइंड कर ली। हम अज्यूम कर लेते हैं, मैं आपको एक रियल बेस जो है ना चेक करवा देता हूँ सिनेरियो, ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। करता हूँ कि उस प्रोडक्ट का आपको जो है ना मैं गो थ्रू करता हूँ जिसकी मेरे पास सप्लायर की प्राइस अवेलेबल है। ठीक है, वो आपके लिए इजी होगा समझना। अच्छा जी, मैं आपको इस प्रोडक्ट की एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसके सप्लायर की प्राइस है, तो और आपको इस तरह आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो जी ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट है। ठीक है, कोई सीरम टाइप है फेस पे लगाने वाला। ये प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वो $15.47, मतलब $15.47, $15.5 इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अब हम सप्लायर की प्राइस चेक करते हैं कि ये हमें सप्लायर से कितने की मिलेगी। ये है हमारे सप्लायर की वेबसाइट। ठीक है, अब मैं पहले आपको प्रोडक्ट चेक करवा देता हूँ। इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है जी न्यू ऑर्डिनरी AH 30% BH 2%। यहाँ पे आ जाते हैं ऑर्डिनरी AH 30% BH 2% होलसेल। सेम प्रोडक्ट है, हाँ जी, सेम प्रोडक्ट लग रही है आपको कि नहीं? देखें, ये ऑर्डिनरी ये चीज है, और सप्लायर की वेबसाइट पे यहाँ पे भी वही चीज है, ये वही चीज है। अब यहाँ पे हमें ये प्राइस बता रहा है, ये लिखा हुआ है $2 पर यूनिट। ठीक है, साथ लिखा हुआ है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 100। ठीक है, कि आपको मैं $2 का एक यूनिट दूंगा, लेकिन बशर्ते ये कि आप कम से कम 100 पीस मुझसे लें। ठीक है, एक पीस देगा $2 का, लेकिन साथ उसकी शर्त है हर, मैंने आपको ये टर्म बताई थी MOQ। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ये देखें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, समझ रहे हैं? प्राइस है इसकी $2, लेकिन वो कह रहा है कि मिनिमम इतने 100 यूनिट आपने ऑर्डर करना है मुझसे। ठीक है, तो साथ वो बता रहा है कि सप्लाईबिलिटी आपको मैक्सिमम 2000 पीस भी मिल सकते हैं। ठीक है, साथ उसने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी भी बता दिया। ठीक है, तो अब 100 पीस अगर लेंगे हम, $2 का एक पीस है, दैट मीन $200 की हमारी इन्वेंट्री हो जाएगी। अच्छा, हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। $2 का हमें इससे सप्लायर से मिलेगा, हमारे पास $2 प्राइस आ गई, इसकी कास्ट प्राइस इसको कह लेते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं हम, हमारे पास कैलकुलेशन जो करेंगे हम वो करेंगे बिजनेस मॉडल में। 3 मेन चीजें होती हैं। पहला आपने बेचना क्या है, दूसरा बेचना कहाँ है, किसको बेचना है, और तीसरी चीज के वो परचेज कहाँ से करना है। ठीक है, तो इस बिजनेस मॉडल में सबसे मेन जो चीज है, बेच तो हम Amazon USA में बेच रहे हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट हंटिंग भी करेंगे। इसमें जो मेन पार्ट है वो है आपकी सोर्सिंग, क्योंकि इसमें सेम प्रोडक्ट मल्टीपल सेलर्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो वो प्राइस जो होगी कितने का बेचना है वो एक ऑलमोस्ट मार्केट डिसाइड करती है कि ये कितने का बिक रही है। लेकिन आपके प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करते हैं आपकी सोर्सिंग पे, कि आप कितनी सस्ती प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो। आपके मार्जिन सारे उस पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो अच्छा, सप्लायर की प्राइस मैंने आपको बता दी, $2 की सप्लायर कॉस्ट प्राइस है हमारी, और $15 की अमेजोन पे बिक रही है। अब हम इसका करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेट। प्रॉफिट कहाँ कैलकुलेट करते हैं? वो अमेजोन का एक अपना कैलकुलेटर है, उसको हम कहते हैं FB कैलकुलेटर। ठीक है, या रेवेन्यू कैलकुलेटर आप कह सकते हैं। ठीक है, रेवेन्यू कैलकुलेटर। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे
अमेजोन रेवेन्यू कैलकुलेटर या अमेजोन एफबी कैलकुलेटर, तो आपके पास ये कैलकुलेटर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस प्रोडक्ट का आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उसका आपने पकड़ना है एसिन। ठीक है, ये इसका एसिन मैंने कॉपी किया, इसको मैंने आके यहाँ पे आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेनी है कि किस मार्केट प्लेस में आप जो है ना काम कर रहे हैं और उसकी आप प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो हम यूएसए की प्रोडक्ट्स चेक कर रहे हैं, तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे यूएसए का सिग्नेचर सिलेक्टेड है। यहाँ पे हमने जो है ना वो जो एसिन पिक किया उस प्रोडक्ट का, उसको कर देना पेस्ट। पेस्ट करके यहाँ पे करना है सर्च। ठीक है, जब आपने सर्च किया, बाकी का जो सारा डाटा ना उसका वो अमेजोन खुद पिक कर लेगा। ठीक है, हमने सिर्फ इसको एसिन दिया था, ये देखिए बाकी उसने इस प्रोडक्ट की पिक्चर, इसका एसिन, इसका यूनिट कितना है, वेट कितना है, इसकी डायमेंशन कितनी है, ये सारी इसने खुद पिक कर ली है उस एसन से। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन। अब आगे हमने प्रॉफिट हमने कैलकुलेटर में, अमेजोन कैलकुलेटर में तीन प्राइसेस इसको बतानी है कैलकुलेटर को। ठीक है, तीन इसको जो हमने प्राइसेस देनी है, उसके बाद बाकी जो चीजें हैं ये खुद कर लेगा। ठीक है, क्योंकि इसको पता है कि एसिन ये जो प्रोडक्ट है इसका वेट कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इसकी डायमेंशंस क्या है, तो बाकी कैलकुलेशन वो सारी खुद कर लेगा। हमने सिर्फ इसको तीन तरह की प्राइसेस देनी है, तीन तरह की कॉस्ट इसको बतानी है। वो पहली कास्ट कौन सी है, पहली कास्ट है सेल्स प्राइस, कि ये प्रोडक्ट सेल कितने की हो रही है। तो कितने की सेल हो रही है बोलिए, ये हमारी सेल हो रही है $15 की, 0.47। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी लिखेंगे सेल प्राइस, तो मैंने लिख दी इसकी सेल प्राइस। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आया, इसके बाद यहाँ पे सेल प्राइस दे दी। अब ये देखें अमेजोन फीस कितनी है, इसकी फुलफिलमेंट कास्ट कितनी है, स्टोरेज कास्ट कितनी है, ये सारी अमेजोन ने खुद पिक कर ली, ये मैंने इसको नहीं बताई। ठीक है, इसने खुद डिसाइड कर ली। तो हमने इसको पहले बताई सेल प्राइस, सेकंड हमने बतानी है इसको कास्ट प्राइस, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के आपको ये प्रोडक्ट कितने की मिल रही है। ठीक है, तो मैंने इसको बताया कि मुझे ये प्रोडक्ट मिल रही है $2 की। ठीक हो गया, ये हमारी होगी सेकंड कास्ट। तीसरी कास्ट इसको बतानी है मिसक्लेनियस कास्ट। मिसक्लेनियस कास्ट क्या होती है, मिसक्लेनियस कास्ट में जब ये प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट ये पड़ी है सप्लायर के पास। ठीक है, सप्लायर के पास पड़ी है, उसके बाद हमें चाहिए अमेजोन के वेयर हाउस में। ठीक है, अगर अच्छा अमेजोन के वेयर हाउस में भी तब हम भेज सकते हैं जब इस पे प्रॉपर लेबलिंग, इस पे लेबल लगे हुए हैं। ठीक है, वो जो मैंने आपको बताया था FNSQ लेबल्स, वो आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के होते हैं, वो इस पे बारकोड्स लगे हैं। ठीक है, उसके बाद ये फिर अमेजोन पे जाएगी। अगर आपका सप्लायर कहता है कि मैंने आपके बारकोड्स नहीं लगाने, ठीक है आप खुद लगाएं, वो मना कर देता है, सारे सप्लायर या सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं लगा के देते। फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक मैंने टर्म आपको बताई थी 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। आपको बताया था कि ये कंपनीज होती हैं एक तरह की, जो ना ही सेलर होती हैं ना ही बायर होती हैं। ये एक सर्विस कंपनी होती है जो आपके बिहाफ पे आपका माल, जो आपके प्रोडक्ट्स उनको पैक करते हैं, उनके लेबल वगैरह करते हैं, जो भी आपने बंडलिंग वगैरह करवानी हो वो आपके लिए काम करते हैं। तो फिर हमें उनकी सर्विस लेनी पड़ती है, उनसे अपना इन्वेंट्री पे जो है ना लेबल लगवाने पड़ते हैं। तो अगर वो सप्लायर नहीं लगा रहा तो फिर हम यहाँ से इन्वेंट्री पिक करेंगे, पिक नहीं करेंगे, उसको एड्रेस देंगे सप्लायर को कि हमारे 3PL के वेयर हाउस में भेज दे। ठीक है, ये लेट्स सपोज हमारा 3PL का वेयर हाउस है, यहाँ से वो कोरियर को भेजेगा, यहाँ से आगे हमारे 3PL वेयर हाउस में। ठीक है, यहाँ से सप्लायर से लेके 3PL के वेयर हाउस तक पहुंचने में जो शिपिंग कास्ट आएगी, ठीक है, वो उसको हम मिसक्लेनियस कास्ट में ऐड करेंगे। वो ऑलमोस्ट होगी 80 सेंट्स टू $1। ठीक है, 80 सेंट से लेके $1 तक वो कास्ट हो सकती है एक यूनिट की। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं एक यूनिट के अकॉर्डिंग। ये देखा नजर आ रहा है, एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड एक, एस्टिमेटेड मंथली यूनिट स्टोर्ड एक। तो हम एक ही पीस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम कास्ट भी एक ही पीस की कंसिडर करेंगे। हमारे सप्लायर से ये पहुंची यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा आ गया एक एक्सपेंस यहाँ से शिपिंग का। अब दूसरा एक्सपेंस क्या आएगा, इस पे हम करवाएंगे लेबलिंग, यहाँ पे हमने लगवाने लेबल्स। ठीक है, जिसको अमेजोन स्कैन करके इसको ऑर्डर को शिप कर सकता है। ठीक है, तीन कास्ट हमने दे दी थी अमेजोन को, बाकी वो सारी प्राइसेस, ये अमेजोन फीस कितनी है, इसकी फुलफिलमेंट फीस कितनी है, स्टोरेज फीस कितनी है,
सारी खुद पिक कर लेगा। पहली आपने कास्ट इसको बतानी है कि ये प्रोडक्ट सेल कितने की हो रही है। दूसरी कास्ट आपने इसको बतानी है ये वाली कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये प्रोडक्ट आपको कितने की मिल रही है। तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है $2 की। मैंने आपको दिखाया सप्लायर की वेबसाइट से हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है $2 की। तो मैंने इसको बता दिया कि ये मुझे प्रोडक्ट मिल रही है $2 की। ठीक है। अब वो पूछ रहा है तीसरी कास्ट मुझे बताओ, उसको कहते हैं मिसक्लीनियस कास्ट। मिसक्लीनियस कास्ट कौन सी होती है, मैं बता रहा था। ये मिसक्लेनियस कास्ट में आता है हमारे एक्सपेंसेस। ठीक है। अब ये जो $2 की हमें प्राइस बता रहा है अमेजोन सप्लायर बता रहा है, ये इस टाइम है अमेजोन के सॉरी सप्लायर के वेयर हाउस में, वेयर हाउस में पड़ी है, तो उस टाइम इसकी $2 कास्ट है। तो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचते पहुंचते इस पे जो खर्चे या इस पे एक्सपेंस आएंगे ना, उनको हम मिसक्लेनियस कास्ट कहते हैं। ठीक है। वो एक्सपेंस क्या होते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ, वो खर्चे कौन से होते हैं। ये हमारे पास आ गई सप्लायर के पास पड़ी है ये प्रोडक्ट। ठीक है। हम तीन पोर्शन में आ लेते हैं, ये सप्लायर है, यहाँ पे है जी आपका 3PL, यहाँ पे अमेजोन का वेयर हाउस। 3PL क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अब ये प्रोडक्ट पड़ी है सप्लायर के पास। सप्लायर को हम कहते हैं कि इस पे लेबल्स लगा दो, बारकोड लेबल, हमारे FNS की लेबल, जिसके थ्रू अमेजोन इस प्रोडक्ट को स्कैन करके इस ऑर्डर को शिप करेगा। तो उसके पास जब पड़ी है तो लेबल नहीं लगे हुए, एसियन लेबल नहीं लगे। ठीक है। हमने कहा ये लेबल लगाओ, वो कहता है जी मैं लेबल नहीं लगा सकता, मैं ये सर्विस नहीं देता। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये प्रोडक्ट उसको बोलेंगे कि ये हमारे एक कंपनी है, उसको भेज दो। ठीक है। वो भेजेगा 3PL कंपनी को। 3PL कंपनी क्या करती है, वो किसी भी सेलर के स्टॉक के ऊपर लेबल लगाती है। ठीक है। वो आपकी पैकेजिंग करती है, आपके लेबल्स लगाती है, आपके लिए सारी वर्किंग करती है। ठीक है। तो हम उनकी सर्विस जो है ना लेते हैं। वो एक सर्विस कंपनी होती है जो किसी के स्टॉक के ऊपर पैकेजिंग लेबलिंग ये सारा काम कर रहे होते हैं। तो हमने ये यहाँ से पिक किया, यहाँ पे भेजा 3PL में। ब्रांड से लेके या सप्लायर से लेके यहाँ तक पहुंचने में जो शिपिंग की कास्ट आई, वो हम डाल लेंगे मिसक्लेनियस कास्ट में। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, वो ऑलमोस्ट आप कंसिडर कर लें $1, लिख लिया। ठीक है। अब यहाँ पे तो पहुंच गई। इसके बाद इसके ऊपर लगेंगे लेबल्स। ठीक है। लेबल लगेंगे, तो उस लेबल्स की कास्ट आप कंसिडर कर लें कि वो होगी 50 सेंट एक प्रोडक्ट की। इस पे लेबल लगाने के 50 सेंट या $0.5 उसको कह लें आप, वो ले रहा है। तो वो भी मैं इसमें लिख लेता हूँ, 1 पॉइंट होगी हमारी 5। $1.5 कास्ट आ गई, $1 शिपिंग फीस, $5 इस पे लेबलिंग फी, लेबलिंग कास्ट। अब लेबल इस पे लग गया। अब ये प्रोडक्ट जानी है अमेजोन के वेयर हाउस में। ठीक है। तो अमेजोन के वेयर हाउस से लेके सॉरी 3PL के वेयर हाउस से लेके अमेजोन के वेयर हाउस पे जाने तक जो हमारी शिपिंग कास्ट लगेगी, ठीक है, उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो तीन हमारे एक्सपेंस आ गए हैं। पहली सप्लायर से 3PL तक एक शिपिंग कास्ट, उसके बाद इस पे जो लेबल लगे हैं उसकी कास्ट, दो कास्ट हो गई। उसके बाद लेबल लगने के बाद 3PL के वेयर हाउस से आ गई अमेजोन के वेयर हाउस में तीसरी कास्ट। दो शिपिंग कास्ट है और एक इसकी लेबलिंग कास्ट, तीन कास्ट होगी। उसको भी हम जो हमारी 3PL से लेके अमेजोन के वेयर हाउस में गई है वो भी 50 सेंट या $0.5 उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो टोटल हमारी मिसक्लेनियस कास्ट होगी $2। ठीक है। ये हमारी $2 इस पे मिसक्लेनियस कास्ट या एक्सपेंस आ गया। तो अब यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये इसने हमें कैलकुलेशन कर दी है। ये देखें, उसने बताया कि आपकी जो एक प्रोडक्ट है उस पे आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आ रहा है $5। ठीक है। और आपका जो नेट मार्जिन है परसेंटेज में वो है 33%। ठीक है। ये उसने आपको कैलकुलेशन कर दी है। उसने सारे जो एक्सपेंस थे, इसमें अमेजोन फीस कितनी लगनी है, इसमें फुलफिलमेंट कास्ट कितनी लगनी है, इसमें स्टोरेज कास्ट कितनी लगनी है, ये सारी खुद उसने पिक कर ली। हमने उसको तीन प्राइसेस दी हैं, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मिसक्लेनियस प्राइस। इनको कैलकुलेट करके उसने हमें बताया कि भाई इस प्रोडक्ट में आपको $5 प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। ये टोटल जो उसकी सेल प्राइस है मतलब कि 15.47, उसका 33% इसमें हमारा प्रॉफिट है। ठीक है। मतलब तीसरा हिस्सा प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट का। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। इस बिजनेस मॉडल में हमारा जो एवरेज प्रॉफिट रेशो होती है वो होती है 15% to 20। ठीक है। 15 to 20%। तो अगर 33% आपको प्रॉफिट मिल रहा है
तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। अब देखें हम, आपने इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कितना किया, आपने परचेज कितना की, $2 की, लेकिन आपको इसमें प्रॉफिट कितना आ रहा, उसकी कास्ट से, अपनी कास्ट से डबल। ठीक है, $2 के आप, आपकी $5 आपको प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, इस तरह की बहुत कम प्रोडक्ट होती हैं अमेजोन पे। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको ये इसकी एग्जांपल दी, सप्लायर की प्राइस इसके पास अवेलेबल थी, मेरे मेरे पास अवेलेबल थी, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर बताया कि सप्लायर से कितने की मिल रही है। ये सेल प्राइस कि प्रोडक्ट सेल कितने की हो रही है, सेकंड है प्रोडक्ट हमें मिल कितने की रही है, तीसरी के इसमें खर्चे कितने आ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को परचेज करने से लेके इसको सेल करने तक, जो अमेजोन के वेयर उसमें पहुंचाने तक जो खर्चा आएगा प्रोडक्ट को, वो क्या है, वो कितना है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि कास्ट प्राइस, जो सेल प्राइस है वो आप लेंगे अमेजोन से। हमने अमेजोन से सेल प्राइस ले ली, उसके बाद कास्ट प्राइस हमने ले ली सप्लायर की वेबसाइट से, दो हो गई। तीसरी कास्ट जो मिसलेनियस कास्ट है, ये एक एस्टिमेटेड कास्ट होती है। ठीक है, ये एग्जैक्ट कास्ट नहीं होती, यहाँ एग्जैक्ट खर्चा नहीं होता, हमें पता नहीं कि अमेजोन सप्लायर से लेके अमेजोन के वेयरहाउस तक पहुंचने तक इस प्रोडक्ट पे कितना खर्चा आएगा। तो हम एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं। एस्टिमेशन किस बेस पे लगाएंगे, कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोडक्ट को बिकने के लिए, अमेजोन पे सेल होने के लिए, इस पे अमेजोन का बारकोड होना चाहिए, जिसको एसिन कहते हैं, एसिन बारकोड। वो अगर आपका सप्लायर लगा देता है या डिस्ट्रीब्यूटर जिससे आप ले रहे हैं वो प्रोडक्ट, वो अगर लगा देता है तो वेल एंड गुड, फिर आप डायरेक्ट अमेजोन के वेयर उसमें इसको भेज देते हैं, फिर आपको सिर्फ ये एक कास्ट पड़ेगी, जो अमेजोन सप्लायर के वेयर उससे अमेजोन के वेयर उसमें एक कास्ट आपको पड़ी है। अगर वो कहता जी नहीं, मैंने आपके बारकोड नहीं लगाने, आप खुद लगवाओ या किसी से लगवाओ, मुझे इससे मसला नहीं है, फिर हम ये बारकोड किसी और से लगवाएंगे, क्योंकि हम तो यूएसए में नहीं है। ठीक है, वो किसी से जो लगवाएंगे वो कौन है, वो एक कंपनी होती है 3PL, जो दूसरों के जो सामान होता है होती है, उस पर पैकिंग करती है उसकी, या उस पर लेबल्स वगैरह लगाती है, उसकी बंडलिंग करती है, जो भी काम उसको बोले वो कर लेती है। हम अमेजोन के वेयर उससे भेजेंगे, सॉरी सप्लायर के वेयर उससे भेजेंगे 3PL के वेयर उसमें, उसको प्रेप सेंटर भी कहते हैं, उसको 3PL भी कहते हैं। तो अब अमेजोन सप्लायर के वेयर उससे प्रेप सेंटर तक एक शिपिंग फीस। ठीक है, ये हो गया मिसलिनियस कास्ट। अब मैं आपको मिसलिनियस कास्ट में जो तीन खर्चे होते हैं वो बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको टोटल तीन एक्सपेंस बता दिए, तीन कास्ट बता दी, सेल प्राइस, कास्ट प्राइस, प्राइस। अब मिसलिनियस कास्ट जो है, खर्चे हैं जो, उसमें तीन खर्चे कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक सप्लायर से प्रेप सेंटर तक, फिर प्रेप सेंटर ने लेबल लगाने हैं, उसने खर्चे लेने हैं, उसका पैसे लेने हैं। ठीक है, वो यूएसए में कंपनी खोल के बैठे हैं, वो पैसे ले रहे हैं इस काम के, तो उसने लेबल लगा दिए, उसने ले लिए पैसे। ठीक है, मैं साथ ऐड करता जाता हूँ यहाँ पे। पहला हमारा सप्लायर से आया ये पीस, सप्लायर से आया 3PL में, उसने ले लिया $1। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मिसलिनियस कास्ट में $1 लिख लिया। अब 3PL में आ गया, उसने लगा दिया लेबल, ले लिए 50 सेंट, $0.5, वो मैंने ऐड कर लिया। अब 3PL से लेके जा रही है फिर उसमें 50 सेंट उसने भी ले लिए। ठीक है, तो 50 सेंट मजीद इसमें ऐड कर लेता हूँ, तो हो गए हमारे टोटल यहाँ पे $2। ठीक हो गया, ये हमारा आ गया मिसलिनियस कास्ट में खर्चा। ये मिसलिनियस कास्ट में हमारे टोटल खर्चे होते हैं, हमारे तीन खर्चे हुए हैं, इस पे तीन एक्सपेंस हुए हैं। सप्लायर से प्रेप सेंटर तक एक खर्चा, ऊपर लेबल लगाने का दूसरा खर्चा, फिर इसको अमेजोन के वेयरहाउस पहुंचाने तक तीसरा खर्चा। में हमारे मिसलिनियस कास्ट में तीन खर्चे ऐड हो गए। अब यहाँ पे हमने क्लिक किया तो उसने हमें बता दिया कि भाई आपका जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे नीचे टेबल में शो कर रही है नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट है इसमें $5, और इसमें जो नेट मार्जिन है वो 33%। ठीक है, इसको हमने सिर्फ इसकी प्राइस बताई है, ये वाली कास्ट प्राइस और मिसलिनियस कास्ट, उसने हमें खर्चा निकाल के दे दिया कि इस प्रोडक्ट पे आपका ये एक्सपेंस, ये कैलकुलेशन है, और आपको इतना प्रॉफिट है, इतने परसेंटेज है। ठीक है, बाकी इसमें अमेजोन फीस कितनी लगनी है वो अमेजोन ने खुद पिक कर ली, उसको अमेजोन को पता है। ठीक है, कि इसका डायमेंशन क्या है, इसका वेट क्या है, तो बाकी जो फीसिस हैं, खर्चे हैं जो अमेजोन के हैं, वो अमेजोन खुद ही एनालाइज कर लेता है। इस कैलकुलेटर का हमें फायदा ये है कि इसमें सारी चीजें अमेजोन ने खुद ऑर्गेनाइज की हुई हैं। ठीक है, हमने सिर्फ आगे इस प्रोडक्ट का यहाँ पे कोड इसका सर्च करना है, कोड देना है इसको, उसके बाद तीन इस तरह के इसको प्राइसेस देनी है, सेल प्राइस, कास्ट प्राइस और मिसलिनियस प्राइस।
ये दे के तो आपको कैलकुलेट कर देता है कि भाई अगर ये आप प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो इसमें आपको इतने परसेंट प्रॉफिट होएगा। ठीक है, अब बेचने से पहले ही हमें आइडिया हो गया कि अगर ये प्रोडक्ट हम बेचेंगे तो इसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलेगा। ओके हो गया, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन। ठीक है, अब अगर इस प्रोडक्ट की कास्ट प्राइस, ये प्रोडक्ट हमें मिलती सप्लायर से $8 की। आपको एक केस सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर ये हमें मिल रही है $8 की, ठीक है, तो फिर इसमें कितना प्रॉफिट होगा? फिर इसमें हमें तकरीबन $1 लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि मुझे ये प्रोडक्ट कितने की मिल रही है, कितने की सेल हो रही है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है तो देन आपने इसको ऑर्डर करना है। अगर ये लॉस में जा रही है या कम प्रॉफिट है, अब कम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैं इसको कर लेता हूँ कि अगर यही प्रोडक्ट हमें सप्लायर से मिलती $6 की, फिर हमें कितना प्रॉफिट होना था? फिर हमें होना था सिर्फ $1 तकरीबन। ठीक है, ये है ऑलमोस्ट 7%। ये कम है। ठीक है, मिनिमम कोशिश करनी है आपने कि 15% तक प्रॉफिट हो। ठीक है, 12 से 15 13% तक प्रॉफिट हो इसमें। अगर ये प्रोडक्ट हमें मिलती है $5 की, फिर ये कितने का? फिर ये 13% प्रॉफिट आ रहा है, मतलब कि $2.25। ये ठीक है, एक्सेप्टेबल है। समझ रहे हैं? ये हमने किया है प्रॉफिट कैलकुलेट। तीन कास्ट आपको पता चलेंगी, पहली अमेजोन से, दूसरी सप्लायर से, तीसरी आपने एस्टिमेट लगा लेना खुद। ठीक है, जब आप वर्किंग करेंगे आपको पता लग जाएगा कि यार ये मैंने लास्ट मंथ में मैंने ये 10 पीस मंगवाए थे न्यूयॉर्क वाले डिस्ट्रीब्यूटर से, तो मुझे उस पर कितना खर्चा आया था। देन आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं सेल वेलोसिटी, कि इस प्रोडक्ट की सेल कितनी हो रही है। ठीक है, कितने पीस सेल हो रहे हैं इसके महीने के, वो किस तरह करेंगे? वो हम इस तरह करेंगे, उसके लिए हम उठाएंगे इसका सेल रैंक। सेल 90 डेज वाला, 90 डेज वाला मैं बी एस सेल रैंक इसका चेक कर लेता हूँ। वो है जी, 90 डेज का है सेल रैंक 4716। ठीक है, अब मैं आता हूँ एक टूल है, उसका नाम है FBA टूल किट। FBA टूल किट, यहाँ पे आपने लिख लेना गूगल में FBA टूल किट, ये आ गया। FBA टूल किट में आ गया, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सबसे फर्स्ट वाले लिंक पे आपने क्लिक करना है। ये FBA टूल किट आ गई है। अच्छा जी, ये टूल किट आ गई है। ये टूल आ गया हमारे पास। ये देखें, लहदा बॉक्सेस बने हुए हैं। ये देखें, बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, ये बॉक्स क्या है? इसके ऊपर आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ये नेम लिखा हुआ, टॉयज एंड गेम्स, किचन एंड डाइनिंग, होम एंड किचन, ब्यूटी, पर्सनल केयर। ये कैटेगरीज के नाम है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि अमेजोन पे जो जो कैटेगरीज में हम प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, ये उनमें से कैटेगरीज हैं। हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट। इसमें हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? आगे हमने इस प्रोडक्ट का BSR उठा लिया। BSR था 4716, हमने वो BSR पिक कर लिया। तो हम उसकी कैटेगरी में आएंगे। अब उसकी कैटेगरी किस तरह चेक करेंगे? वहां पे जहां पे आपने BSR इसका पिक किया ना, उसके साथ ही आपको इसकी कैटेगरी नजर आ जाएगी। यहाँ पे, यहाँ पे सेल्स रैंक के रेफरेंस में आ जाएगी, या नीचे आपको कैटेगरी में यहाँ पे नजर आ जाएगा, रूट्स में कैटेगरी ये। ठीक है, ब्यूटी पर्सनल केयर, ब्यूटी पर्सनल केयर, मतलब इसकी कैटेगरी, इस प्रोडक्ट की कैटेगरी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। ठीक है, ये एक प्रॉपर कैटेगरी है। इसकी कैटेगरी में चलते हैं हम। तो ये आ गया जी FB टूल किट में। हम ढूंढेंगे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये नजर आ रहा है आपको? ये इसकी कैटेगरी है। यहाँ पे नीचे डब्बे के नीचे एक छोटा सा बॉक्स है, ये यहाँ पे आपने इसके लिखना है BSR, जैसा कि 4716। ठीक है जी, इस पे आपने गो पे क्लिक करना है। आपने गो पे क्लिक किया यहाँ पे, तो आपके पास इसने सेल आपको दे दी है, बता दिए। और ये एस्टिमेटेड सेल है। अब ये बता रहा है, ये लिखा हुआ 64, ये बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की, इस कैटेगरी में जो इसका 4716 रैंक है, इसकी एक दिन की 64 पीसीज सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसने बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आप बताया हमें सेल,
ये 65 भी हो सकते हैं एक दिन में सेल, 60 भी हो सकते हैं, ठीक है, 55 भी हो सकते हैं, थोड़ी बहुत जो है ना इसके ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये एक फिक्स तो चीज नहीं है, एक कस्टमर मार्केट प्लेस है, किसी दिन ये प्रोडक्ट थोड़े बायर परचेज कर रहे होंगे, किसी दिन ज्यादा कर रहे होंगे, जैसे आम एक बिजनेस होता है, एक शॉप है, एक होटल है, एक दिन उसकी बिरयानी की 100 प्लेट्स बिक गई, अगले दिन 150 बिक गई, ठीक है, तो थोड़ी बहुत सेल की फ्लक्चुएशन होती है। तो ये आपको बता रहा है 64 पीसीज एक दिन की, साथ में आपको ब्रैकेट में बता रहा है 30 डेज एवरेज, ठीक है। यहाँ पे आपको एक दिन की बताएगा सेल्स, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 30 से, 30 से, ठीक है, महीने में 30 दिन होते हैं ना, तो आपने 30 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये मेरे पास कैलकुलेटर आ गया, मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, 64 मल्टीप्लाई 30, अगर 64 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 30 पे, तो हमारे पास जो सेल आएगी, अगर आपको नजर आ रही है, वो है 1920, ठीक है जी। मतलब कि इस प्रोडक्ट के महीने के तकरीबन 1900 पीस सेल हो रहे हैं। तो ये था हमारा सेल्स वेलोसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स वेलोसिटी।